आम आदमी पार्टी यानी कि आप नेता संजय सिंह ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में कैद हैं, उनको उनकी पत्नी सुनीता सहित उनके परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। सिंह ने इस कदम को अमानवीय बताते हुए कहा कि आप सुप्रीमो को मुलाकात जंगला में अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और वह केवल खिड़की के माध्यम से अपनी पत्नी को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके परिवार को उनके व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें केवल जंगला के माध्यम से उनसे मिलने की अनुमति है। ये अमानवीय है। यहाँ तक कि कट्टर अपराधियों को भी व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति है। हमारी सरकार के लिए संविधान, गीता, बाइबल और कुरान। विपक्ष के बार बार के आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए भाजपा 400 से अधिक सीटों पर भारी जनादेश मांग रही है, क्योंकि वह संविधान को नष्ट करना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संविधान उनकी सरकार के लिए पवित्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लगातार कांग्रेस सरकारें थी जिन्होंने अपने कार्यों से संविधान को नष्ट कर दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय की केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। CSDS लोक नीति 2024 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। बीजेपी को बढ़त है लेकिन कड़ी टक्कर संभव है। CSDS लोक नीति चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 2024 के आम चुनाव शुरू होने से 3 हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने प्रतिद्वंदी गठबंधन भारत पर 12% अंक की आरामदायक बढ़त हासिल की थी। NDA को बढ़त दिलाने में नरेंद्र मोदी फैक्टर की बड़ी भूमिका बनी हुई है। हालांकि इस चुनाव में आजीविका से संबंधित मुद्दे प्रमुख चिंता के रूप में उभर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति पर असंतोष इंगित करता है कि कड़ी लड़ाई होने वाली है। संजय अग्रवाल और उदय दास नाम बदलने के बाद बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी कोलकाता के होटल में कैमरे पर पकड़े गए। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 42 दिनों की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को गिरफ्तार किया। ये खुफिया एजेंसियों और NIA के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। उन्होंने 42 दिनों तक एक पैटर्न का पालन किया जिस पर एजेंसी ने नजर रखी थी। सूत्रों ने कहा कि दोनों केवल गेस्ट हाउस और निजी लॉज में ही रुके थे, जहां सत्यापन के लिए मजबूर नहीं किया जाता। और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आज आप इनकी हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? मंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी दूसरी याचिका भी खारिज कर दी गई। ये याचिका सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी, इसे लेकर थी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि वे केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरे दिमाग में एक नंबर है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया
साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को